हाय देयर, वेलकम टू analysis.com। ये रिलेशन एंड फंक्शन का पहला लेक्चर है। यहाँ हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो P और Q, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एक सेट है जिसके एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे और उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स P और Q से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर P क्रॉस Q हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वो एक सेट होगा, तो मैंने ब्रेसेस के अंदर उसे रखा है और उसके एलिमेंट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में होंगे जिसके एलिमेंट सेट P से बिलोंग कर रहे हैं। ये स्मॉल p सेट P से बिलोंग कर रहा है, ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है। स्मॉल लेटर से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है एलिमेंट है और कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो P कैपिटल P से यानी कि सेट P से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल q जो है एलिमेंट कैपिटल Q यानी कि सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे अगर अच्छा डीपली समझना है इसे, तो एग्जांपल आप एक देखो कि अगर हमारे पास दो सेट है। पहला सेट जो है फ्लेवर्स का सेट है। फ्लेवर्स मीन्स हमारे पास एक सेट है जिसका नाम मैंने F रख देता हूं मैं, और वो होगा सेट, उसमें दो एलिमेंट होंगे, एक वनीला और दूसरा चॉकलेट। ओके, और एक सेट P बना देता हूं, सेट P F हो गया है। प्रोडक्ट्स, चलो P फॉर प्रोडक्ट्स, और उसमें मैं रखूंगा आइसक्रीम, दूसरा मेरा एलिमेंट हो जाएगा इस सेट का सपोज केक, और तीसरा हो जाएगा न्यूट्रिशन ड्रिंक्स। न्यूट्रिशन ड्रिंक्स लाइक हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास दो सेट है यहाँ पे, सेट F और सेट P। तो आप देखो कि आप किस किस तरीके से पेयर लगा सकते हो। सपोज करो कि अगर आपको पेयर बनाने हैं तो वनीला आइसक्रीम, वनीला केक, वनीला न्यूट्रिशन ड्रिंक, ये इस तरीके से पेयर लग सकता है। दूसरा पेयर लग सकता है चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट केक और चॉकलेट न्यूट्रिशन ड्रिंक। तो कितने पेयर बन सकते हैं इसके? अगर देखा जाए तो वनीला आइसक्रीम ये एक पेयर होगा। दूसरा पेयर हो सकता है वनीला केक, तीसरा हो सकता है वनीला न्यूट्रिशन ड्रिंक, ऐसे सो ऑन। तो ये जो अब देखो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट F से है और सेकंड एलिमेंट सेट P से है। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को अगर सेट में रखा जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि P क्रॉस Q क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। तो ये बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो इससे बनेंगे 3, इससे बनेंगे 3, टोटल 6 बनेंगे। और उसको अगर आप एक सेट के अंदर रख दो तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? F और P के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। एग्जांपल में मैंने ये चॉकलेट वनीला वाला एग्जांपल ले लिया, और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो अब नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमारा पहला पॉइंट है कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी बराबर हो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के बराबर हो। इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि पहला पॉइंट दैट इज, मान लो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है। पहला ऑर्डर्ड पेयर है AB, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है दूसरे एक ऑर्डर्ड पेयर PQ के, ये स्मॉल p और ये स्मॉल q के बराबर है। ये बराबर तभी होगा, यानी कि अगर ये बराबर है तो दिस इंप्लाइज कि A जो है वो P के बराबर होगा और B जो है वो Q के बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो यही होगा, if and only if A is equal to P and B is equal to Q। ओके,
सो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या है वो देखो। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो p हैं और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं, तो a क्रॉस b यानी कि a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो p इंटू क्यू होंगे। क्या मैं कह रहा हूं उसे नोट कर लेते फिर बात करेंगे कि अगर a b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और a में p एलिमेंट्स है और b में q एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b जो होगा वो p q एलिमेंट से मिलकर बना होगा। यानी कि n ऑफ a अगर p है और n ऑफ b अगर q है तो a b का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होगा यानी कि उसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो p q टाइम्स होगा। ठीक, p और q मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे तीसरा पॉइंट हमारा यहां से इमर्ज होगा कि अगर कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक सेट आइदर a और b इज एम्प्टी देन a क्रॉस b is also empty. If either A or B is a empty set, then n of A cross B is equal to 0। यानी कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे ही नहीं, मतलब कि वो एम्प्टी बनेगा। यानी A क्रॉस B नथिंग बट 5, ये सेट बन जाएगा। ओके, और यहां से अब चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट ये कि A B में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट हो तो A क्रॉस B भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। इफ either A or B is an infinite set, then A cross B is also an infinite set। ये हमारा चौथा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी तक हमने दो सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया था। पॉसिबल है कि आपके पास दो से ज्यादा सेट भी कभी अवेलेबल हो। सपोज कि मेरे पास तीन सेट है ए और मुझे ए से ही इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है और फिर ऐसे, तो ये जो सेट होगा ये सेट अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं देगा, ये अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक सेट होगा जिसमें ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे ए बी एंड सी, सच दैट ये जो ए बी और सी हैं ये सब किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। ये पांचवा पॉइंट इसे मान लो आप, और हम कहेंगे कि ए बी सी इज एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, तो अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन देखो, अगर R जो है कैपिटल R, ये R जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो दिस स्टैंड फॉर, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो R क्रॉस R क्या होगा हमें ये बताना है। R क्रॉस R क्या होगा, और R क्रॉस R क्या होगा। तो ये तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गए। R क्रॉस R करोगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ये जो सेट होगा सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट बनेंगे, ऑल कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट्स इन ए 2D स्पेस। R क्रॉस R क्या बनाएगा,
ये कैसा सेट होगा? तो ये जो सेट होगा ये भी कोऑर्डिनेट्स का ही सेट होगा, लेकिन वो ट्रिपलेट होंगे और वो एक 3D स्पेस में होगा। ये 2D स्पेस का था, ये 3D स्पेस का होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन ए 3D स्पेस। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन के बारे में। थैंक यू।